हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनिल स्टडी पॉइंट में। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा में ले जा रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की श्रृंखला चल रही है, जो आपके पीछे हो चुके एग्जाम या आगे आने वाली ट्रिपल या स्टेट एग्जाम जिस भी स्टेट से आप हो, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि हमारी ये जो सीरीज है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस पर बनाई गई है। तो आज हम उसी कड़ी में आज बात करते हैं ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की ओर। आज का टैग है हमारा एक नज़र परीक्षा की ओर। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। इससे पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल अनिल स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन आज का, पृथ्वी का आकार कैसा है? गोल, चपटा, दीर्घवृत्ताकार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घवृत्ताकार, ऑप्शन नंबर सी। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में घूमती है? 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे? इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 घंटे। पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में घूमती है। क्वेश्चन नंबर 3, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो ये हमारा सूर्य है, इसके चारों ओर जो पृथ्वी है, ठीक, वो अपना एक चक्कर है कितने समय में लगाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 365 दिन। अगला क्वेश्चन हमारा, विषुवत रेखा क्या है? विषुवत रेखा है जो क्या है? शून्य अक्षांश, शून्य देशांतर या कर्क रेखा, मकर रेखा? तो देखो, ये हमारा ग्लोब है। ग्लोब पर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम अक्षांश या देशांतर कहते हैं। ठीक है, देखो, ये है 0 डिग्री, ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये है 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ। ये जो हमारी 0 डिग्री है, इसी को हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। और जो 23.5 डिग्री साउथ है, इसे हम मकर रेखा कहते हैं। और जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, इसे हम कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है, विषुवत रेखा क्या है? शून्य अक्षांश। ये जो रेखाएं हैं, ये देशांतर होती हैं। और आपको पता है, जो खड़ी खड़ी लाइनें होती हैं, उन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन सी राज्य हैं, आइए हम एक बार में थोड़ा जान जान लेते हैं। देखो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। एक दो, देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब आपको एक काम करना है, इन 8 राज्यों की राजधानी
राजधानी हमें कमेंट में बतानी है, ठीक, ईमानदारी से। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा महासागर अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या प्रशांत महासागर या आर्कटिक सागर? तो सबसे छोटा महासागर आर्कटिक सागर है। पहले नंबर पर ये है, दूसरे नंबर पर ये है, तीसरे पे ये है। इसी को अटलांटिक महासागर को एस प्रकार का महासागर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, यमुना नदी या ब्रह्मपुत्र नदी? इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। एक ऑप्शन नहीं है तो वो आप चाहे कोई सा भी लिख लो, जैसे मान लो कावेरी लिख, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ या बद्रीनाथ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गंगोत्री। गंगोत्री से गंगा का उद्गम होता है, और यमुनोत्री से यमुना का। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए भारत, बी चीन, सी नेपाल, डी भूटान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी चीन, तिब्बत से। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा, नंगा पर्वत, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी? इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, 848 मीटर। क्वेश्चन नंबर अगला, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? ज्वालामुखी है, अपशिष्ट या मोड़दार या ब्लॉक पर्वत? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोड़दार पर्वत है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान, थार रेगिस्तान, काला रेगिस्तान, गोबी? इसका राइट आंसर हो जाएगा थार रेगिस्तान। मानसून का मुख्य कारण क्या है? तापांतर, वर्षा, हवा या समुद्र? इसका राइट आंसर हो जाएगा तापांतर। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब आता है? भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, ये हमारा भारत है, ठीक है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। इधर से जो मानसून आता है, ये कब आता है? ये 15 जून के करीब आता है, तो इसे हम कहते हैं मानसून का विस्फोट, मानसून का अचानक फूटना, जो जून में आता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, और आयतन में पूछे तो अमेजन नदी आयतन में है। आयतन में अमेजन नदी है, ठीक। अमेजन नदी किस महाद्वीप में बहती है? एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप? इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में बहती है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान है, उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, ठीक। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा या उत्तर प्रदेश? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की तटरेखा है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी आंध्र प्रदेश? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात की तटरेखा सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? मेंटल, कोर, क्रस्ट या मैग्मा? इसका राइट आंसर है सी, क्रस्ट। क्वेश्चन हमारे पास, भूकंप का केंद्र क्या कहलाता है? फोकस, एपिसेंटर, कोर या प्लेट? तो भूकंप का केंद्र फोकस बिंदु कहलाता है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर या थर्मोस्फियर? तो ओजोन परत स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। देखो, ये हिंदी वालों के साथ धोखा हो जाता है।
भाई हिंदी दे रहे हो तो हिंदी दो ना लिख के। इसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं, इसे हम समताप मंडल कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं? इसे हम, अभी ध्यान नहीं है उसका, ये थर्मोस्फेयर मतलब आयन, आयन मंडल कहते हैं। चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की, देखो आयनोस्फीयर आयन मंडल, एक्सोस्फीयर बहिर्मंडल, यहाँ सब होगा ठीक है पूरे, अच्छे करके लिख देते हैं। आयन मंडल, बहिर्मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल, और ये है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर क्या होता है? क्षोभ मंडल। ठीक है, तो सबसे निचली परत ट्रोपोस्फियर होती है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चक्रवात किस क्षेत्र में बनते हैं? स्थल पर, समुद्र में, पर्वत पर, मरुस्थल में? तो चक्रवात समुद्र में बनते हैं, जो निम्न दाब के केंद्र होते हैं, यहाँ लो प्रेशर होता है, एलपी। तो हवाएं बाहर से अंदर की ओर चलती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? चेरापूंजी, मौसिनराम, शिलांग या गुवाहाटी? इसका राइट आंसर है मौसिनराम। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखो थोड़ा गड़बड़ है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, ठीक, माना मैंने, लेकिन ऐसा होता है भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा, ठीक, ये वाली, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2, ठीक। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। K2 कहाँ स्थित है? K2 पाकिस्तान, जो पीओके है, पीओके में स्थित है, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला, पृथ्वी की आंतरिक परत में सबसे अंदर क्या होता है? क्रस्ट, मेंटल, कोर या मैग्मा? जो मेंटल सबसे निचली परत है पृथ्वी की, उसमें क्या भरा हुआ होता है? मैग्मा। क्वेश्चन नंबर अगला, ब्लैक सॉइल किसके लिए प्रसिद्ध है? ब्लैक सॉइल है, जो मिट्टी है, काली मिट्टी, किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर गेहूं, धान, कपास या बाजरा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास। कपास के लिए ये प्रसिद्ध है। लाल मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? लाल मिट्टी दाल के लिए उपयुक्त है। जलवायु अध्ययन, जलवायु का अध्ययन क्या कहलाता है? भूगोल, जल विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी या मौसम विज्ञान? राइट आंसर है सी, क्लाइमेटोलॉजी। एल नीनो क्या है? हवा, महासागरीय धारा, तूफान या वर्षा? महासागरीय धारा है। भारत की सबसे लंबी नदी केवल भारत में कौन सी? गंगा, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा? इसका राइट आंसर है गोदावरी। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहाँ पाया जाता है? भारत, बांग्लादेश, नेपाल, चीन? राइट आंसर इसका बांग्लादेश। भारत में गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? भारत की गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत की कॉफी उत्पादन का प्रमुख राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक? इसका राइट आंसर है कर्नाटक। चाय की खेती कहाँ होती है? ऑप्शन ए मैदान, पहाड़, रेगिस्तान या दलदली क्षेत्र? इसका राइट आंसर हो जाएगा पहाड़। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा,
धान किस जलवायु में उगता है? शीतोष्ण, उष्णकटिबंधीय, ठंडी या शुष्क? तो ये उष्णकटिबंधीय फसल है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, गेहूं किस जलवायु में उगता है? किस जलवायु की फसल है गेहूं? उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय, मरुस्थलीय, पर्वतीय? राइट आंसर है इसका बी, शीतोष्णकटिबंधीय। जलप्रपात क्या है? नदी, झील, ऊंची ऊंचाई से गिरता हुआ जल या समुद्र? तो आप थोड़े समझदार होंगे तो ऐसे ही आंसर लगा देंगे। इसका राइट आंसर है ऊंचाई से गिरता हुआ जल। हिमनद को क्या कहते हैं? हिमनद है जो, उन्हें क्या कहते हैं? नदी, ग्लेशियर, झील या पहाड़? ग्लेशियर कहते हैं भाई। बहुत ही सिंपल सी बात है ना। अगला क्वेश्चन हमारा, नदी का प्रारंभिक स्थान क्या कहलाता है? मोहाना, उद्गम, डेल्टा या जलप्रपात? देखो, उद्गम, जहां से नदी निकलती है, ठीक है। मुहाना, जहां नदी गिरती है, मतलब जिसमें मिल जाए, समुद्र हो या ये समुद्र में बनाती है अपने साथ जो डेल्टा क्या है, नदियों द्वारा लाया गया अवसाद है जो, नदियां लास्ट में जब बिल्कुल वेग नहीं रहता, जो आगे अवसाद ले जा सके तो वहां छोड़ देती हैं ऐसे। जैसे नदी ये आई छोड़ दी तो ये डेल्टा हो जाता है। जलप्रपात नदियों का ऊंचाई से करना, ठीक है। नदियों का जल जो ऊंचाई से गिरता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नदी का मुहाना क्या कहलाता है? नदी का जो मुहाना होता है ना, जैसे ये है एक ग्लेशियर, ठीक है। अब यहाँ से मान लो गंगा नदी निकल गई है। अब यहाँ आया, ये है समुद्र, ठीक। अब यहाँ जब नदी गिरेगी ऐसे आती हुई, तो अपने साथ जो अवसाद लाएगी, अब शायद वो छोड़ती हुई आएगी हल्के हल्के, ठीक है। अवसाद लेती है, यहाँ तो देखो नदी यहाँ से निकलती है, यहाँ युवावस्था होती है, ठीक है। फिर प्रौढ़ अवस्था आती है, फिर जीर्ण अवस्था आ जाती है लास्ट में, ठीक है। अब लास्ट में आ जाती है तो नदी का जो मुहाना है, ये तो समुद्र है ना अपना, ठीक है। तो यहाँ पर छोड़ देती है, जो अवसाद लाती है, ये अवसाद है, ठीक है। कंकड़ पत्थर रेत बजरी पतरी जो लाती है, तो यहाँ ऐसे जगह बन जाती है, तो एक वितरका होती है ऐसे निकल जाती है यहाँ। एक वितरका इधर निकल गई, एक इधर निकल गई, एक इधर निकल गई, ऐसे समुद्र में जाके गिरती है। और बीच बीच में जो पंख जमा हो जाते हैं इनके, इन्हें हम अवसाद कहते हैं, यही डेल्टा है, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेल्टा। याद रखना, प्रत्येक नदी डेल्टा नहीं बनाती है। हमारे प्रायद्वीपीय भारत में पूर्वी जो बंगाली खाड़ी नदियां गिरती हैं वो डेल्टा बनाती हैं, और जो अरब सागर में नदियां गिरती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं, वो एस्ट्री बनाती हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि जो पश्चिमी घाट से नदियां निकलती हैं और जो पश्चिम की ओर बहती हैं, मतलब अरब सागर में गिरती हैं, वो अपने साथ जो कंकड़ पत्थर अवसाद लाती हैं, वो तो उनका वेग तेज होता है और ज्यादा लंबाई की ना होकर डायरेक्ट समुद्र में पहुंच जाती हैं। इस कारण से वहाँ उन्हें उनका वेग अधिक होता है, तो अवसाद छोड़ने की वो वही नौबत नहीं आती, इसलिए वही डिपोजिट हो जाता है डायरेक्ट, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भूकंप का कारण क्या है? वर्षा, हवा, प्लेट टेक्टोनिक्स, सूर्य? तो भूकंप का कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है। प्लेट टेक्टोनिक्स मतलब क्या होता है पता है? प्लेट टेक्टोनिक्स बोलते हैं हम धरातलीय परतें लिख लो, ठीक है। परतें प्लेट, प्लेटों का खिसकना, ठीक। ये तीन प्रकार से हो सकता है, जैसे
धरातल टू धरातल, धरातल टू समुद्र, समुद्र से समुद्र, ठीक है। ज्वालामुखी से निकलने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? लावा, जल, गैस या धूल? जो पदार्थ है निकलता है ज्वालामुखी से उसे हम लावा कहते हैं। क्वेश्चन है हमारा अगला, समुद्री हवा कब चलती है? रात के समय, दिन के समय, सुबह या शाम? तो समुद्री हवा दिन के समय चलती है। पता है क्यों? देखो, ये है हमारा भारत, ठीक है, और ये है समुद्र, सब समुद्र है इधर। तो जब सूर्य की किरणें इधर डायरेक्ट पड़ती हैं तो पृथ्वी है वो जल्दी गर्म हो जाती है। तो जब हाँ यहाँ गर्म हो जाएगी तो यहाँ लो प्रेशर हो जाएगा, लो प्रेशर होकर हवा ऊपर उठ जाएगी। तो इस लो प्रेशर वाली जगह को भरने के लिए हवा कहीं ना कहीं से तो आएगी, और पानी है, पानी जितनी देर में गर्म होता है उसी देर में ठंडा होता है। तो यहाँ से हवाएं यहाँ चलती हैं, ठीक है, समुद्र से स्थल की ओर। और यही काम ठीक रात में दिन में जल्दी गर्म हो जाते हैं तो रात में जल्दी ठंडे हो जाएंगे। तो रात में यहाँ हो जाता है हाई प्रेशर और इधर रहता है लो प्रेशर, तो रात में हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी चक्रवात किससे बनते हैं? निम्न दाब, उच्च दबाव, वर्षा या ताप? राइट आंसर है इसका उच्च दाब। पृथ्वी चक्रवात उच्च दाब के क्षेत्र होते हैं, इसमें केंद्र में उच्च दाब हो जाता है और बाहर कम दाब होता है, तो हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं। चक्रवात किससे बनते हैं? उच्च दबाव, निम्न दबाव? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। निम्न दबाव के क्षेत्र होते हैं चक्रवात। मानसून क्या है? स्थानीय पवन, मौसमी पवन, हवा, गर्म हवा या ठंडी हवा? तो मानसून मौसमी पवन है, ठीक। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हमारा, भूटान की राजधानी क्या है? पारो, थिम्पू, फुनचोलिंग, गेलेफु? इसका राइट आंसर है थिम्पू। आप बताएं, भूटान की सीमा भारत के किन राज्यों से लगती है और कितनी लगती है? कितनी किलोमीटर की, ठीक है। तो देखो, इसकी राइट आंसर हो जाएगा 106 किलोमीटर। और जो भारत के किन किन राज्यों से लगती है भूटान की सीमा? देखो, एपी अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ठीक। आपके क्वेश्चन के साथ में बहुत ही क्वेश्चन मिल रहे हैं, ये ना सोचे कम क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेपाल की राजधानी क्या है? पोखरा, काठमांडू, ललितपुर या विराटनगर? तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। अब नेपाल से आ जाओ, नेपाल से कौन से राज्य लगते हैं ये बताओ, और कितनी सीमा लगती है किलोमीटर की? तो देखो, सीमा लगती है 1751 किलोमीटर, और नेपाल से राज्य लगते हैं हमारा यूके, यूपी, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। सिक्किम और वेस्ट बंगाल, ठीक, ये लगते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा, थार, गोबी और कालाहारी? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, जो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, एंडीज, रॉकीज या ऑल्पस? तो सबसे लंबी पर्वतमाला है वो एंडीज की है, जो है हमारी ऐसे ऐसे ऐसे, ये है हमारा कौन सा
साउथ अमेरिका है हमारा, तो यहाँ पर फैली हुई है ये। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर या श्रीलंका? सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, लेकिन इसमें ग्रीन नहीं है, सब बर्फ से ढका हुआ है ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड में मौजूदा में डेनमार्क का कब्जा है, जहाँ हमारे ट्रम्प चचा भी कब्जा करना चाह रहे थे। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? बंगाली की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, फारस की खाड़ी, हडसन की खाड़ी? तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? मोनाको, वेटिकन सिटी, माल्टा, भूटान? राइट आंसर है इसका वेटिकन सिटी। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? बताओ, आप कमेंट बताएं, कमेंट में करके कि विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है। चलो मैं ऑप्शन लिख देता हूँ आपके लिए, फिर भी दिखेगा। चलो इससे ए अमेरिका, बी कजाकिस्तान, सी भारत, डी रूस? तो विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से, वो रूस है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका या अफ्रीका? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, यूरोप, एशिया या ऑस्ट्रेलिया? एशिया, और सबसे अधिक जनसंख्या भी एशियाई में है। रेड प्लैनेट किसे कहा जाता है? रेड प्लैनेट किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह को। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं हम, क्योंकि यह पानी है। ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है? आगे आप क्वेश्चन देखो, ब्लू प्लेनेट पृथ्वी को कहा जाता है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला है ये। अरावली पर्वतमाला कहाँ स्थित है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र? अब बताओ क्या बताया जाए। अरावली पर्वतमाला है वो, ये पर्वतमाला गुजरात से दिल्ली हरियाणा तक है, ठीक है। दिल्ली हरियाणा, तो आप बताओ किसे आंसर लगा सकते हैं इसमें। फिर भी आप इसका जो सबसे भाग है वो राजस्थान में है, सोचे थे तो राजस्थान आंसर मान लो इसका। दक्कन का पठार किस भाग में स्थित है? उत्तरी भारत, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत या पश्चिम भारत? तो दक्कन का पठार दक्षिण भारत में है। भारत का भौगोलिक बिंदु कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़? भौगोलिक बिंदु मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब या हरियाणा? तो भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। तो देखो अभी हम नक्शा बना के देख लेते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी आप बिना नक्शा के अगर पढ़ रहे हैं तो ना पढ़ें, क्योंकि ज्योग्राफी को बिना नक्शे के पढ़ना कोई फायदा नहीं भाई। देखो सबसे पूर्वी है अरुणाचल, सबसे पश्चिमी जो है वो गुजरात, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, अभी जो बताया आपको। सबसे पहले सूरज यहीं होता है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील, डल झील, चिल्का झील या लोकटक झील? एक ही है इसमें तो डायरेक्ट आंसर लगा दो, चिल्का झील। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील? बुलर झील, चिल्का झील, सामर झील, लोकटक झील? इसका आंसर है बुलर झील। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है?
बुलर झील। टुंड्रा क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? भूमध्य रेखा, ध्रुवीय क्षेत्र, मरुस्थलीय पर्वत। तो इसका राइट आंसर ध्रुव। देखो आप रटो मत, टुंड्रा है वो ऊंचाई पे पाए जाते हैं, ठीक है, ऊंचाई पाए जाते हैं या बर्फ होती है जगह पर, ठीक। अब आप जहाँ ऊंचाई हो, टुंड्रा हर जगह पाया जाए, चाहे कोई भी चोटी हो, जैसे ध्रुव पर जरूरी थोड़ी नहीं है ऊंचाई में बर्फ हो वहां टुंड्रा अल्पाइन सब मिल जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन, सवाना किस प्रकार की वनस्पति है? शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय, रेगिस्तानीय, पर्वतीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उष्णकटिबंधीय जलवायु भूघास स्थल है ये। हमारा अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? नील नदी का, अमेजन का, गंगा ब्रह्मपुत्र का। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, जो कहाँ है? बांग्लादेश में स्थित है और इसमें मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और मैंग्रोव वन छोड़ो, इतना ही रहने दो। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। तो आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।